जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम आज से स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको। इसमें हम 2003 से 2021 तक लगभग 18 पेपर सॉल्व करेंगे तथा उसकी डिटेलिंग करेंगे तथा उसके फैक्ट को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आपको यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो बिना देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हम आज स्टार्टिंग करेंगे 2021 के पेपर की। 2021 से हम जाएंगे 2020, 2019 उल्टे चलेंगे तो 2003 पे चले जाएंगे। 2021 का हम पहले इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि नए पैटर्न पर आधारित था, मतलब 2003 से नए पैटर्न पर आधारित है 2021। तो 2021 के क्वेश्चन को समझते हुए हम फिर नीचे 2003 तक के चलेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, एक तरफ सहायक नदियां दी गई है, एक तरफ नदियां दी गई है। तो किसकी सहायक नदियां कौन सी है वो देखेंगे। बेतवा, बेतवा किसकी सहायक नदी है? छिप्रा, बेनगंगा और तवा। अब देखो, जो बेतवा है, बेतवा किसकी सहायक नदी है हमारी? अब मान लो हमें बेतवा याद नहीं आ रही किसकी सहायक नदी है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे जो हमें याद है। जैसे छिप्रा, छिप्रा हमें याद है चंबल की है, तो 2 का 1 किसमें है? इसमें है। बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। 1 का 2 किसमें है? इसमें ही है, तो ये इसमें हमारा यह सही हो जाएगा। बेनगंगा गोदावरी की और तवा नर्मदा की सहायक नदियां है। ठीक है, अगर हम बात करें चंबल नदी, चंबल नदी की छिप्रा नदी हो गई, और उसके बाद में काली सिंध इसकी सहायक नदियां हैं। बेतवा की बात करें तो बेतवा बेतवा का उद्गम कुमरा गांव रायसेन से होता है। इसकी सहायक नदी बीना, धसान, जामनी हो गई। छिपरा, छिपरा का उद्गम काकरवाड़ी पहाड़ी इंदौर जिले से होता है। ठीक है, उज्जैन में रामघाट इसी के किनारे स्थित है। वेनगंगा नदी तवा, तवा नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, इसकी हम डिटेलिंग देख लेते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा हो जाएगा बेतवा नदी यमुना नदी के उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में, छिपरा नदी चंबल में तथा वेनगंगा महाराष्ट्र में गोदावरी में मिल जाती है, और तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा में मिलती है। इन्हें हम जल्दी जल्दी देखेंगे और एक दिन में हम लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम इसे जल्दी कवर कर लेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जलवायु संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें हमसे सही नहीं पूछा है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है, सही है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, यह भी सही है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, द। मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम भागों में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तरी में पश्चिम भागों में अरब सागर के मानसून से होती है। मध्य प्रदेश में दक्षिण तथा पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। तो इसका आंसर हमारा दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, डी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा हमारा दूसरे का? डी। 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, यह सही नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पूर्वी भागों में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तरी व पश्चिमी भागों में अरब सागर के मानसून से होती है। मध्य प्रदेश में दक्षिण तथा पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से तथा भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। हमने 8 राज्य जब देखे थे, टेस्ट लगा रहे थे, तो तब हमने 8 राज्य याद कर रहे थे। मित्र, पर, गमछा, झाड़। मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। ठीक है,
और अगर हम मध्य प्रदेश के 14 जिलों की बात करें तो 14 जिलों में याद कर लेंगे संभाग से, और या हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो देखो, जो उज्जैन संभाग है, उज्जैन संभाग के 3 जिले, ठीक है। और उसके बाद में भोपाल संभाग के 5 जिले। तो भोपाल संभाग के 5 जिलों कौन कौन से? विदिशा, भोपाल, रायसेन, और उसके अलावा सीहोर, और एक और राजगढ़, ठीक है। ये 5 जिलों से उज्जैन के 3 जिले कौन से? रतलाम, उज्जैन और शाजापुर। कहीं कहीं पर हमें आगर मालवा भी देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो सागर के 2 जिले, सागर के 2 जिले कौन कौन से हो गए? एक तो सागर और एक दमोह। फिर उमरिया के 2 जिले, कटनी और उमरिया। और उसके बाद में शहडोल और अनूपपुर, शहडोल संभाग, ठीक है। तो इन 14 जिलों से गुजरती है। तो इसमें विदिशा, भोपाल, उज्जैन से गुजरती है, इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 14 जिलों में कौन कौन से? उज्जैन, रतलाम, शाजापुर। कहीं कहीं पर आगर मालवा भी देखने को मिलता है। राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल व जबलपुर से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अनूपपुर से नहीं गुजरती है, यह जबलपुर से गुजरती है, ठीक है। और उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? ठीक है। ग्रेनाइट, आग्नेय, कायांतरित या परतदार या अवसादी चट्टानों में। जो अवसादी चट्टानें हैं उनमें हमारे कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में पूर्ण निर्माण में परतों के निर्माण होने के कारण इन्हें प्रस्तावित या प्रतर चट्टान भी कहते हैं। इन्हीं चट्टानों में जैविक अवशेषों का भी योगदान होता है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो मालवा के पठार में पाई जाती है, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा में पाई जाती है, बघेलखंड में नहीं पाई जाती है। नर्मदा घाटी वाले क्षेत्रों में काली मिट्टी, बघेलखंड में कछारी और लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अटल प्रगति पथ के संबंधित है। अटल प्रगति पथ है जो हमारा ग्वालियर चंबल क्षेत्र से संबंधित है। अटल प्रगति पथ की अगर हम बात करें, अटल है, क्या अटल है? ग्वालियर अटल है। ग्वाल हमेशा रहेंगे, वो अटल चीजें हैं। चंबल नदी अटल चीज है, तो चंबल अटल, ठीक है। और अटल प्रगति पथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला कितना? 404 किलोमीटर। किसको जोड़ेगा? MRU। जैसे हमने MRI सुना था, लेकिन यह MRU क्या? अटल है, तो MRU, ठीक है। तो MRU को जोड़ेगा मा से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश। यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की नहीं, सिर्फ राज्य सरकार की योजना, जो इन 3 राज्यों में जोड़ेगा। इस मार्ग में दोनों ओर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, ठीक है। अगला 600 मेगावाट क्षमता का सौर तरंग परियोजना, सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट किस क्षेत्र में लगाया जा रहा है? तो सभी को पता है, ओमकारेश्वर में लगाया जा रहा है। ओमकारेश्वर क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा कैसा? तैरता हुआ फ्लोटिंग वाला एनर्जी प्लांट है। इस प्लांट में 2022-23 तक 600 मेगावाट ऊर्जा मिलने लगेगी। इस प्रोजेक्ट लागत 3000 करोड़ रुपए है, ठीक है। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? तो जो निशानेबाजी है, शूटिंग, चिंकी यादव का संबंध उससे है, निशानेबाजी से, ठीक है। चिंकी क्या? निशाना लगाती है। तो मध्य प्रदेश कहाँ की है? भोपाल जिले की है। 2019 में एशियन शूटिंग चैंपियन की फाइनलिस्ट रही है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस जिले से है? किस खेल से संबंधित है? ठीक है, विवेक सागर हमारे हॉकी से संबंधित है, ठीक है। जो जिसका सागर जैसा दिल, सागर कैसा? हॉकी, ऐसा याद कर लेंगे। जिसका सागर जैसा दिल होता है वही यहाँ करता है। तो सागर जैसा दिल, उसने क्या की? हाँ की, तो हॉकी।
टोक्यो जापान ओलंपिक 2020 में हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर ने अपनी खेल प्रतिभा से भारतीय हॉकी टीम में कौन सा कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में बेग का विकास अभिकरण नहीं है। ठीक है, तो देखो मंडला में है, शहडोल में है, बालाघाट में। बेगा जनजाति की बात करें तो बेगा जनजाति हमारे जो है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में रहती है, लेकिन जो रायसेन है, रायसेन में बेगा विकास प्राधिकरण नहीं है। ठीक है, बेगा भारिया शहरिया पिछड़ी जनजातियां हैं और इनके लिए मंडला शहडोल बालाघाट क्षेत्रों में अभिकरण बने हुए हैं। 15 जिलों में 11 अभिकरण है। तो शहरिया का हमारा हो जाएगा श्योपुर में, बेगा का 6 जगह है, भारिया पातालकोट छिंदवाड़ा। ठीक है, और इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है। चित्रकार कौन नहीं है? नारायण श्री धर्मेंद्र है, विष्णु चिंचालकर भी है, अमृत बेंगड़ भी है। ये अमृतलाल बेगड़ जो नर्मदा से संबंधित अधिकतर चीजें इन्होंने लिखी और चित्र बनाए हैं। तो नारायण जो साहेब पेंसे हैं, कौन? नारायण साहेब पेंसे, यह चित्रकार नहीं है, बल्कि यह पेंसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में राज्य मशहूर पखावज शैली के संगीतकार हैं। नाना साहब पेंसे कौन है? संगीतकार है। पेंसे क्या हम संगीत लिखते हैं, ऐसा हम याद कर लेंगे। पेंसे क्या लिखते हैं हम? संगीत लिखते हैं। तो पेंसे हमने क्या लिखा? संगीत लिखा। तो पेंसे संगीत में, बेंद्रे, विष्णु चिंचालकर और अमृतलाल बेगड़ प्रमुख चित्रकार हैं। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता? मानधाता हमारा ओमकारेश्वर का नाम है, जिसकी स्थापना मानधाता के राजकुमार मुचकुंद ने की थी। ठीक है, खंडवा जिले में मानधाता नदी पर ओमकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मानधाता द्वीप है, जो जहाँ ओम के आकार की नदी घाटी है, जिसे ओमकार कहते हैं। ठीक है, किसने बसाया था इसको? मुचकुंद ने बसाया था। और माहिष्मत है, माहिष्मत ने महेश्वर को बसाया था। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, कलंगी तुर्रा या तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो जो तुर्रा कलंगी और निमाड़ क्षेत्र में स्थित है, यह सवाल जवाब शैली में गाया जाता है, मतलब किया जाता है। निमाड़ अंचल में पाई जाने वाली एक गायन शैली भी है। स्पर्धात्मक रूप से 2 दलों के मध्य गाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो जो हमारा दशपुर अभिलेख है मंदसौर में, दशपुर अभिलेख मंदसौर में, मंदसौर का ही पुराना नाम दशपुर है। तो मंदसौर जिले में किसने गुप्त शासन काल से संबंधित है? इसमें पहली बार व्यापारियों का उल्लेख मिला था। मंदसौर जिले में गुप्त काल से निर्मित दशपुर अभिलेख है, जिसमें रेशम के व्यापारियों का दशपुर मंदसौर में आकर बस जाने का वर्णन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, सुमेलित कीजिए कि सभी उत्तर का चयन नीचे दिए गए सही हो। तो इसमें हम देखेंगे, एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग दिए हुए हैं और एक तरफ गुजरता दिया है। तो 30, 39, 46 और 44 इधर खजुराहो, भोपाल, सागर और जबलपुर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स, अर्थात 4, 1, 2, 3। 30 हमारा जबलपुर से गुजरता है। बाकी अब हमारे इसमें परिवहन है नहीं, तो हमें इतना याद करने की जरूरत नहीं है, फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको हम यूनिट 6 के अधोसंरचना के विकास में देख सकते हैं। इसका क्या सी आंसर था? 30। सागर की उम्र कितनी हो गई? 30 साल की हो गई, ऐसा हम याद कर लेंगे। खजुराहो 39, खजुराहो में कितने 39 राजा रहे थे, हम ऐसा याद कर लेंगे। फिर 39 मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 46 भोपाल में स्थित है और 44 जबलपुर में स्थित है। नहीं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है वो जबलपुर में है, 39 खजुराहो है, 46 की बात करें तो भोपाल में और 44 सागर में स्थित है। 29 जबलपुर में, 39 खजुराहो में, 46 भोपाल और तथा 44 सागर में स्थित है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? ठीक है, तो हमारा इंदौर जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसके बाद में इंदौर ही एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बाकी नहीं है। तो ये क्वेश्चन उस समय गलत माना गया था क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आंसर थे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भोपाल इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का दर्जा प्रदान किया गया है, परंतु खजुराहो के अंतर्राष्ट्रीय विमान पट्टी गुजरती है तथा ग्वालियर सैन्य हवाई अड्डा है। ठीक है, तो इसे कट कर दिया गया था। इंदौर में मध्य प्रदेश में 2 हवाई अड्डे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय, इंदौर और भोपाल, और खजुराहो से एक हवाई पट्टी है जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है। ठीक है, तो इस बेस पर अगर हम देखें तो 1-2 भी सही हो सकता है, लेकिन इसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान और जिला तापी विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? देखो, सारणी बैतूल में ही है, अमरकंटक अनूपपुर में है, बीरसिंहपुर उमरिया, और उसके बाद में डोंगलिया मुंदी खरगोन में। तो जो सारणी बैतूल में ही स्थित है, और जो है हमारा डोंगलिया मुंडी विद्युत केंद्र प्रस्तावित है, कहाँ? खरगोन में। अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है। ठीक है, उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है, परियोजना दी हुई है सिंचाई परियोजना, दूसरी तरफ जिले दिए हुए हैं, तो बरगी पर सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये देखना। तो बरगी जबलपुर में नर्मदा नदी पर, तवा होशंगाबाद में नर्मदा की सहायक नदी तवा पर, मटियारी बांध मंडला में बिल्कुल सही है, मां से मटियारी और मां से मंडला। ठीक है, बारना परियोजना उज्जैन में नहीं है, बारना परियोजना हमारी देखने को मिलती है रायसेन जिले में। ठीक है, बारना पे खड़ के हमें राय नहीं देना चाहिए। बारना पे खड़े, बारना जो अगर हम गांव की भाषा में बात करें तो उन्हें गेट भी कहते, बारना पे राय नहीं देना चाहिए। तो बारना नदी पर स्थित रायसेन जिले की परियोजना है, जो बड़ी तहसील है, रायसेन की बड़ी तहसील क्षेत्र में बारना नदी की सहायक नदी पर स्थित है। 1900 हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई थी मालवा के पठार में। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, बिल्कुल सही है दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो पहली कपड़ा मिल थी, सूती कपड़ा मिल, 1906-07 में स्थापित की गई थी, और उसके बाद में काली मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, हम देख चुके थे। 6-7 में कहा? जावरा नहीं, बुरहानपुर में। कहां पर? तापी बुरहानपुर में कपड़ा की मिल स्थापित की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश मालवा के पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता है, हम देख चुके थे। कितना, अगर हम मिट्टियों की बात करें तो 5 प्रकार की मिट्टी, काली, लाल पीली, जलोढ़, मिश्रित तथा एलुवियल लेटेराइट। तो इनका परसेंट में 47, 33, 10, 3, 2, 5। ये 47% भाग पर है, 33% भाग पर है, ये 10% भाग पर है, ये 3% भाग पर है, और 2.5% भाग पर है। इन्हें काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहते हैं। अत्यधिक उत्पादन के कारण यहाँ कपास सूती वस्त्रों की मिलों की स्थापना अधिक हुई है। तो हमने देखा था 1906-07 में तापी बुरहानपुर में कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। 34 में, 1934 में, 34-35 की बात करें तो शुगर मिल जावरा रतलाम में पहली। 1947 में पहला न्यूज प्रिंट कारखाना नेपानगर बुरहानपुर में ही, और 1923 में पहली सीमेंट फैक्ट्री बानमोर मुरैना में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने भी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया था? यह 2021 का क्वेश्चन है, तो उस समय का करंट अफेयर से संबंधित है। तो यह कब इसका आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। तो कब? 15 फरवरी 2020 को पेंगोलिन दिवस पर मध्य प्रदेश के वन विभाग ने रेडियो टीम ने भारतीय पेंगोलिन को सफलतापूर्वक पुनर्वास जंगल कर उन्हें टैग कर
टेलीमेट्री का प्रयोग कर निगरानी में रखा। यह कार्य पेंगोलिन के बारे में जागरूकता और विलुप्त होने से बचाने के लिए जागरूक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो विद्याधर ने किया था 1019 में, और इनके में दोनों के बीच संधि हुई थी, और इसको हराने के बाद इन्होंने कंदरिया मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है। विद्याधर ने मध्य प्रदेश के कालिंजर व जेजाग भुक्ति पर शासन किया था। 1019 में महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षी पर सफलतापूर्वक आक्रमण का प्रतिरोध किया था। भोपाल की त्रासदी हमारी 1984 में 2-3 दिसंबर को हुआ था। अब जैसे हम इसे याद कैसे करेंगे, 2-3 के बाद आएगा 4, तो 2-3 दिसंबर 1984, 4 से हम 84 याद कर लेंगे। ठीक है। तो 2-3 दिसंबर 1984 को मध्य रात्रि यूनियन कार्बाइड इंडिया कोल पेस्टिसाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। तो जो कृत संवत है, कृत संवत को ही मालव संवत कहा जाता है। मालवा क्षेत्र में प्राचीन मुद्रा ब्राह्मी लिपि में हिंदू पंचाग चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मालवा संवत के प्रवर्तन के साक्ष्य मिलते हैं। आप मुझे कमेंट में यह बताइए कि मालव संवत या कृत संवत सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था, मतलब स्टार्ट करने वाला कौन है। निम्नलिखित में से मध्यकालीन शहर छीट नाम छपे हुए सूती कपड़े कहाँ मिलते हैं? तो छीट कहाँ? सिरोंज में मिलेंगे। जैसे देखो, इसको हम कैसे याद करेंगे, छीट सिरोंज। ठीक है। अब इसमें भी अम की मात्रा है, इसमें भी अम की मात्रा है, ऐसा हम जोड़ सकते हैं। रोज छीट, ऐसा भी हम याद कर सकते हैं। कुछ भी छीटना है तो रोज छीट, दवाई छीटनी हो तो रोज छीट। रोज मतलब रोज, इसको हम रोज याद कर लेते हैं। रोज मतलब फूल, गुलाब का फूल, उसमें रोज पानी छीट, ऐसे हम याद कर लेते हैं। सिरोंज विदिशा जिले में स्थित है। छीट नामक सूती कपड़े के उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के स्वतंत्र आंदोलन के संबंध में असत्य है? खाजा और भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह गढ़ामंडला राज्य के थे, बिल्कुल सही है। रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवीनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में हुई, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना 6 अगस्त 1857 को मध्य प्रदेश के सीहोर छावनी में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंदौर में ना होते हुए सीहोर छावनी में हुई थी। 1833 में बुंदेला नरेश मतलब राजधानी ओरछा जुझार सिंह ने पुत्र देवनाथ ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो इसका आंसर हमारा होगा डी। निम्नलिखित में से किस जिले में गोटमार मेला आयोजित किया जाता है? गोटमार छिंदवाड़ा में, अब वर्तमान में पांडुर्णा में। ठीक है, क्योंकि छिंदवाड़ा से 2025 में नया जिला बन गया, 2 अक्टूबर को पांडुर्णा। तो पांडुर्णा में कौन सी नदी? जाम नदी के किनारे। ठीक है। गोटमार मेला छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा जिले में पांडुर्णा कस्बे में हर वर्ष कौन से भादो मास में लगता है? लोग एक दूसरे के पत्थर मारकर लहू बहाते हैं, घटना में कई लोग घायल हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे हम इसको कैसे याद करेंगे, गोट से हम याद कर लेते हैं गोटी अर्थात जो अंटी होती है। हमने बाद में कंचे, वो कहाँ हम खेलते थे? बाड़े में खेलते थे। ठीक है। कंचे कहाँ खेलते थे? हम बाड़े में खेलते थे। तो बाड़ा से हो जाएगा छिंदवाड़ा, और गोटी से हो जाएगा हमारा गोटमार मेला। और वहीं खाते खाते खेलते खेलते हम जाम तोड़ के खा लेते थे, तो जामनी नदी। ठीक है। पांडुर्णा कस्बे में ये हो गया हमारा। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? हरिशंकर परसाई, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, हिमतरंगिनी हिम की रेटनी, गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, काठ का सपना, केशवदास, रसिक प्रिया कवि प्रिया। तो हमने केशवदास का याद किया था कि जो है जितनी भी अधिकांश लड़कियों के नाम आएंगे, जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, कणुप्रिया, मनुप्रिया, तो ये सारे किसके नाम? केशवदास की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध
चांद का मुंह टेढ़ा, काठ का सपना, बिल्कुल सही है। तो जो गजानन जी का हम याद करते हैं, एक बार चंद्रमा जी से लड़ाई हो जाती है, तो वो चांद लड़ने में चंद्रमा को हरा देते हैं, अर्थात चांद का मुंह टेढ़ा कर देते हैं, और यह उनका सपना था। ऐसा चांद उनको हराया, उसका चांद का सपना था, ऐसा हम याद कर लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल, हिम तरंगिनी, बिल्कुल नहीं है। अगर हमें ये दो याद भी नहीं होगी तो इससे हम याद कर लेंगे हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, न कि भवानी प्रसाद मिश्र की। भवानी प्रसाद मिश्र की बुनी हुई रस्सी। हरिशंकर प्रसाद हंसते हैं रोते हैं, बिल्कुल। शंकर जी जो है कभी हंसाते हैं कभी रुलाते हैं। शंकर जी के गले में हमेशा नाग रहता है, तो नागफनी की कहानी। ठीक है, सतपुड़ा के घने जंगल, हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, गीत फरोश किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। भवानी प्रसाद की रचना बुनी हुई रस्सी, गांधी पंचसप्ती आदि है। ठीक है, विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? तो 31 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, विमुक्त जाति से तात्पर्य ऐसी जाति है जिन्हें ब्रिटिश शासन ने जन्म से ही अपराधी सिद्ध कर दिया था। 1952 में इस अधिनियम को भारत सरकार ने क्या समाप्त कर दिया? राम साहेब पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित है? तो जो हमारे राम साहेब पांडे हैं, राई लोक कला से संबंधित है या नृत्य कला से संबंधित है। बुंदेलखंड में राई, बधाई, ढिमराई, अहिराई सारे किसके? बुंदेलखंड के नृत्य है, लोक नृत्य शैली है, जिसके प्रमुख कलाकार श्री राम साहेब पांडे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित है? तो देखो, व्याम हो गया, जनगढ़ सिंह श्याम हो गया, ठीक है, धुर्वे आदि सभी किससे? गौंड शैली से संबंधित है। व्याम गौंड जनजाति से संबंधित है तथा भोपाल में जनजाति कला में गौंड शैली में अभी काम कर रही है। ठीक है, कहाँ काम कर रहे हैं? भोपाल में जनजाति कला में। सुमेलित का नाम है संभावित उत्पाद। ठीक है, तो देखो, एक तरफ जिला है, एक तरफ संभावित उत्पाद है, तो हमें जो जो याद है पहले वो देख लेते हैं। जैसे हमें खरगोन का याद है, खरगोन में क्या? मिर्च एवं मिर्ची का उत्पाद होता है, मतलब तीन का बी किसमें है? इस सिर्फ इसमें है, तो इसका आंसर हमारा द हो जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं, जैसे बालाघाट में क्या? कोदो कुटकी। बैतूल की अगर हम बात करें तो बैतूल में सागौन। खरगोन मिर्ची, नरसिंहपुर तुअर दाल और गुड़, क्योंकि नरसिंहपुर गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ? नरसिंहपुर में, और गन्ने से ही गुड़ निकाला जाता है। ठीक है, गुड़ की खेती नहीं होती है, गन्ने से गुड़ निकाला जाता है। खरगोन मिर्ची, बैतूल सागौन, खरगोन और बालाघाट कोदो कुटकी। सघन वन क्षेत्र के कारण बैतूल में सागौन वन की प्रधानता है। बालाघाट में बेगा जनजाति का खाद्य पदार्थ कोदो कुटकी है, महीन चावल का एक रूप है। गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर में है तथा खरगोन मिर्ची बेड़िया मंडी फेमस है। सबसे बड़ी कौन सी? बेड़िया मंडी मिर्ची की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वह जिला जिनमें लिंग अनुपात सबसे कम है। ठीक है, तो हमारा भिंड ऐसा जिला है जिसका लिंग अनुपात सबसे कम है, तो इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। भिंड, पहले तो हम जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला हमारा है बालाघाट। ठीक है, और इसका जो सबसे बालाघाट है, बालाघाट के बाद में अलीराजपुर और मंडला, कौन कौन से हैं? बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला सबसे अधिक लिंगानुपात वाले हैं। तो देखो, बालाघाट का बी ले लिया, अलीराज का ए ले लिया और मंडला का एम ले लिया, तो बाम से हम याद कर लेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात। और जो भिंड है, भिंड सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले के साथ करेंगे, भिंडी खाकर रेना ग्वालियर गया। ठीक है, भिंडी खाकर रेना कहाँ? ग्वालियर गया, ऐसा हम याद कर लेंगे। तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर। न्यूनतम लिंगानुपात 837 है, अधिकतम बालाघाट में
1024 है। कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? 11 कृषि जलवायु क्षेत्र है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान धान का क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी में बागानी फसलें, कैमूर पठार धान और गेहूं का क्षेत्र, मध्य नर्मदा घाटी गेहूं क्षेत्र, विंध्य पठार पशु आधारित, मध्य क्षेत्र गेहूं ज्वार, बुंदेलखंड गेहूं ज्वार, सतपुड़ा हाइब्रिड सब्जियां, मालवा का पठार कपास गेहूं, निमाड़ कपास ज्वार और झाबुआ पहाड़ी कपास एवं ज्वार। अगर हम जलवायु क्षेत्रों पर आधारित करें तो ये कितने? 11 हैं और कृषि विभाग के अनुसार 5 ही है। ठीक है। गेहूं ज्वार का क्षेत्र, गेहूं का क्षेत्र, चावल का क्षेत्र, ज्वार कपास का क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एचसीएल अर्थात हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारा है मलाजखंड बालाघाट, हमें पता है यहाँ पर एचसीएल है, मतलब हिंदुस्तान कॉर्पोरेट लिमिटेड के द्वारा मलाजखंड में भारत का सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इससे तांबे की सबसे मोटी परत पाई जाती है, इसलिए इसे कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। मलाजखंड कहाँ? बालाघाट में स्थित है। ठीक है। अगले हमारे क्वेश्चन है भूगोल के क्वेश्चन। अब तक हमारे एमपी जियोग्राफी इनके क्वेश्चन थे, अब एमपी के क्वेश्चन थे, अब हमारे आ जाएंगे भूगोल के अर्थात ज्योग्राफी के क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों में कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो हमें पता है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है जो कि चंबल नदी पर बनी हुई है। ठीक है। चंबल नदी पर 3 बांध कौन कौन से हैं? गांधी, राणा, जवान, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? राजस्थान में पश्चिमी जिलों में कृषि गतिविधियों को इंदिरा सागर नहर कौन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत 61 से 66 में सिंचाई के लिए इसको निर्मित की गई थी। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में जिले श्योपुर, मुरैना, भिंड की 3.5 लाख एकड़ कृषि भूमि से यह सिंचित है, जबकि बाईं ओर की नहर राजस्थान के जिलों को सिंचित करती है। दाई नहर किसको? मध्य प्रदेश को, और बाईं नहर राजस्थान को सिंचित करती है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत कुल जनसंख्या 121 करोड़ में से नगरीयकरण का स्तर क्या था? तो जो नगरीय जनसंख्या का स्तर था 31.15% था। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा? गोवा है, मिजोरम है और तमिलनाडु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? तो इसका उत्तर पूर्व का संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी तट अलास्का, कनाडा आदि क्षेत्रों में मत्स्य पालन खाद्यान्न का प्रमुख आधार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेस श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारी लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है मार्क्वेस श्रेणी। विश्व भूगोल को हटा दिया है तो हमें इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। प्रशांत महासागर के तटीय भागों में इसलिए प्रशांत महासागर को अग्निवलय भी कहा जाता है। ठीक है। सिर्फ याद कर लेते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिक को महारत्न का दर्जा कब दिया गया था? तो 2013 में इसको महारत्न का दर्जा दिया गया और 1964 में इसे स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। ठीक है। भारत हेवी 1956 में स्थापित भारतीय शासन की अधिकृत कंपनी है, भोपाल की पिपलानी में स्थित है। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा। 2013 में दिया गया था, 1964 में इसको स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है किसके रूप में? मोटे अनाज के रूप में ही घोषित किया गया है 2023। मोटा अनाज जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा
तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष स्वीकार करने 2023 में मोटा अनाज वर्ष घोषित। इसमें मोटे अनाज को कार्बन मतलब प्रोत्साहन मिल सके, इसलिए से जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 घोषित किया गया था। जो कार्बेट है, टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कार्बेट हमारा उत्तराखंड में स्थित है। पहला है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नैनीताल जिले में रामनगर के पास स्थित है। बाघ परियोजना के तहत आने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यही है। ठीक है। सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, हमें ये देखना नहीं है। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? तो स्वेज नहर लाल सागर भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण 1869 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? ठीक है, तो जो हमारे हिमालय, आल्प्स, रॉकी ये नवीन पर्वत है, जबकि जो सियरा नेवादा है वो नवीन पर्वत नहीं है। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग में ब्रह्मोत्तर पर्वत है, यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। इसके बाद में कौन से दो देशों में मैकमोहन रेखा है? तो हमने ये सारी चीजें देखी थी। मैकमोहन रेखा हो गई, रेडक्लिफ रेखा हो गई। तो जो हमारी भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, पाकिस्तान और भारत रेडक्लिफ रेखा है। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रक कृषि से संबंधित है। ट्रक कृषि से साग सब्जी से संबंधित है। इस पद्धति में सब्जियों व फूलों का दूरस्थ स्थानों में तक भेजा जाता था। तो इस वीडियो में हमने लगभग 50 क्वेश्चन देखे तथा उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब कल से हम राज्य व्यवस्था से अगले 50 क्वेश्चन देखेंगे तथा उन्हें भी ट्रिक के माध्यम से ऐसे ही याद करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।